वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आज की वीडियो थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथी होने वाली है क्लास, रीजन बीइंग कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है एंड पॉइंट्स भी ज्यादा है। तो क्लास आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक केस स्टडी में बहुत बार आया हुआ है और आने के चांसेस हैं। तो आई विल बी फोकसिंग अ लॉट ऑन केस स्टडी, बट मार्क माई वर्ड्स क्लास, अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हो, पूरी क्लास आप अटेंड करते हो, तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना और लर्न करना दोनों ही बहुत आसान होने वाले हैं। सारे के सारे पॉइंट्स एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी के किसी भी बुक के नोट्स की लैंग्वेज इजीली समझ लोगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आ जाएगी तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस टॉपिक को बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी लर्न कर पाओगे। We have already covered the introduction of planning, in which we have covered various important points, and आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर वो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स जो है वो कवर होंगे। ठीक है क्लास? तो यानी अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, देन आपको आज की क्लास ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है क्लास? तो प्लानिंग का फर्स्ट फीचर क्या है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे आप हेडिंग पढ़ते हो कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, जो प्लानिंग है वो किसी भी कंपनी को उसके गोल अचीव करने में हेल्प करती है। एंड नॉट ओनली कंपनी, अगर कोई भी पर्सन प्लानिंग करता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है, तो उसके गोल्स अचीव होते ही होते हैं। जैसे सपोज अगर आपका गोल है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, एंड अगर आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो गोल्स अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट बात यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नहीं है, बात ये है कि जब ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उस टाइम आप आंसर में क्या मेंशन करोगे, व्हाट यू विल राइट इन द आंसर शीट सो दैट द एग्जामिनर गिव्स यू फुल मार्क्स। तो क्लास ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करने हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप ये मेंशन करोगे कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर 2 चीजें जरूर होती। क्या? एक तो गोल सेट किया जाता है एंड उस गोल को अचीव करने का तरीका भी बताया जाता है, जो हम इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आप एक गोल सेट करते हो एंड उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज हैं आप उन्हें डिसाइड करते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी से वो गोल अचीव होगा। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट अप अलोंग विद, सबसे पहले तुम गोल सेटअप करते हैं along with the activities to be undertaken to achieve them. That means planning में सबसे पहले अपना main goal set करते हो, then you also mention the strategies which would help you to achieve that goal. यानी हम कह सकते हैं planning is purposeful. Very important line, very impressive line which will create a very good impression on the examiner. तो आप इसे अलग से highlight करके जरूर लिखे, underline करें। Planning is purposeful. यानी जो planning है वो किसी purpose के लिए की जाती है, फालतू में टाइम पास के लिए प्लानिंग नहीं होती। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दैट मीन्स आपके माइंड में पर्पस है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज पर्पसफुल। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ गोल। यस, दैट्स ट्रू। प्लानिंग कर ही इसलिए जाती है कि हम गोल अचीव करें। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप, जब आप प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है सेटिंग ऑफ गोल, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग पूरी वेस्ट हो जाएगी अगर वो गोल अचीव करने में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। तो यानी प्लानिंग का मेन एरिया या प्लानिंग का मेन पर्पस कहीं ना कहीं होता है गोल अचीव करना। तो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट्स कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये 3 पॉइंट्स आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करने हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको फुल मार्क्स मिले एक्सप्लेनेशन में, तो क्लास यू हैव टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन एंड इंप्रेसिव लाइंस। साइड बाय साइड उस पर वर्क करो, बिकॉज मीनिंग तो नेम समझ के ही समझ आ रही है कि प्लानिंग से गोल्स अचीव होते हैं, but how you will pen down it in the answer sheet, that also matters a lot. Now let's move to the next point. Next point is planning is a primary function of management. Primary means सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो कौन सा है? प्लानिंग। क्लास इफ यू रिमेंबर तो फंक्शंस कैसे होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है?
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वैसे तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड दे आर इंटर रिलेटेड। जैसे जैसे हम आगे के फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, तो आपके बात अच्छे से समझ आ जाएगी सभी फंक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर भी प्लानिंग इनका बेस प्रोवाइड करता है। हाउ एंड व्हाई, कैसे प्लानिंग, फिर जब सारे इंटर रिलेटेड है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर भी प्लानिंग इनका बेस कैसे प्रोवाइड करता है क्लास? बात यह है कि जब आप एक बार प्लान्स ड्रॉ कर देते हो, पूरे साल के आप प्लान्स चॉक आउट कर देते हो कि हाँ ये हमारे प्रॉपर पूरे साल के प्लान्स है, या आपने अपने प्लान चॉक आउट कर दिया 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 ईयर का। अब जो आपके बाकी फंक्शंस होंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करे जाएंगे, ये सब फंक्शंस कैरी ऑन होंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान। भाई सपोज करो आपका प्लान है कि हमें इस मंथ ट्रिपल प्रोडक्शन करनी है। अगर हम हर महीने 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, इस साल इस मंथ हमें 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये आपका प्लान है। तो आप रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइज करोगे या जो आप स्टाफ हायर करोगे, ये सब आप इसी प्लान को देखते हुए तो करोगे। आप रॉ मटेरियल ज्यादा ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग, आप जो स्टाफ है, शॉर्ट में बता रही हूँ, ऑल्दो हम सभी चैप्टर से इन सभी फंक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे, फिर भी कॉमन सेंस की बात है कि आप जो स्टाफ हायर करोगे वो भी तो ज्यादा करोगे, क्योंकि आपका प्लान है कि आपको ट्रिपल प्रोडक्शन करनी है। आप अगर हर महीने 10,000 यूनिट्स बनाते हो, आप इस महीने 30,000 यूनिट्स बनाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, उसी अकॉर्डिंग आप स्टाफिंग करोगे, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। यानी कि ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस, जितने भी आपके मैनेजरियल फंक्शंस हैं, आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान स्ट्रॉन। यानी जो आपने प्लान बनाया है, बाकी के फंक्शंस उसी अकॉर्डिंग तो कैरी ऑन होंगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ही तो उसका बेस हुआ, प्लानिंग बेस है, उसी को देख के आप बाकी फंक्शंस कोऑर्डिनेट करो, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी फंक्शंस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप इंप्लीमेंट करो, कैरी ऑन करो। तो यानी बेस क्या हुआ आपका? प्लान, यानी प्लानिंग। तो फटाफट रीड करते हैं क्लास। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस दैट्स ट्रू, क्योंकि ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान स्ट्रॉन। यानी जो आपने प्लान, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, तो जो आपने प्लान बनाया है उसी अकॉर्डिंग आप बाकी फंक्शंस जो है कैरी ऑन करोगे। इसको हम बोलते हैं प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। यही चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो सभी फंक्शंस में कहीं ना कहीं प्राइमरी है, क्योंकि उसी को देख के बाकी फंक्शंस कैरी हो रहे हैं। तो दिस इज रेफर्ड टू एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। क्लास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग? तो अब कंफ्यूज हो तो जरा, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये क्या टर्म है? इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बहुत बार पूछता है। जो हॉट्स क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होते हैं, बट वो आपकी एनसीईआरटी में से ही उठे होते हैं। तभी मैं वो हाइलाइटेड पॉइंट्स, जो एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो सेमिनार में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पे मैं जरूर आपके सामने जो है चॉक आउट करती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का मतलब यही है कि प्लानिंग सभी फंक्शंस का बेस है, बिकॉज सभी फंक्शंस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कैरी ऑन होते हैं। आप देखो, ये लाइन जरूर लिखना क्लास, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर लाइन होनी चाहिए, ये आपकी डीप नॉलेज को हाईलाइट करती है। दैट व्हाट इज द लाइन? वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। टीचर को अगर ये दिख गया कि आपको इतनी नॉलेज है कि आपको पता है कि सभी फंक्शंस इंटररिलेटेड हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस ऑफ ऑल ऑफ द फंक्शन। तो इस पॉइंट का जो कंक्लूजन है, अगर वो ये होगा तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। आई माइसेल्फ चेक द आंसर शीट्स, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा जब आप इस पॉइंट को कंक्लूड इस लाइन से करोगे कि आपको पता है सभी फंक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सभी फंक्शन इंटररिलेटेड है, बट फिर भी उनमें से भी प्लानिंग जो है वो सबका क्या है? बेस है। ओके क्लास, इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Yes class, point number 3 is planning is pervasive. The meaning of the word pervasive we have already discussed in chapter number 1. Pervasive means universal, यानी something which is required everywhere, यानी जो चीज हर जगह required है, हर जगह होती है, उसे हम universal कहते हैं, यानी pervasive कहते हैं। तो class here we are discussing that planning is pervasive. For this you have to explain the word pervasive in 3 different aspects. आपको जरूर लिखना है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल दी डिपार्टमेंट्स। कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह प्लानिंग चाहिए,
at all levels and in all the types of organizations। ये तो हमें परवेसिव का मतलब पता है कि हर जगह चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग चाहिए, हर जगह चाहिए। अब क्लास जब आपको एक्सप्लेन करने की बारी आए तो आप एट ऑल लेवल्स वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन करें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है और हम हर किसी को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, तो हम लेवल्स वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। टॉप लेवल जब प्लान करता है तो टॉप लेवल प्लान करता है फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है टॉप लेवल प्लान करता है। अगर हम बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल प्लानिंग करता है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की, जिसे हम डिपार्टमेंटल प्लानिंग कहते हैं। जैसे परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। ऑपरेशनल लेवल यानी बिल्कुल जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है, वहां प्लानिंग किस चीज की होती है? डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स आपको पता है एक लो लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है। तो सुपरवाइजर का काम होता है डे टू डे बेसिस पे प्लानिंग करना कि आज कितनी प्रोडक्शन होनी है, कैसे काम होगा, कौन किस मशीन पे काम करेगा, जो भी व्हाटएवर। तो डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग होती है हमारे लो लेवल पे। मिडिल लेवल पे होती है डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड टॉप लेवल तो आपको पता है, हमने फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि टॉप लेवल प्लानिंग करता फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है क्लास? तो सिंपल से बट हमने प्लानिंग इज परवेसिव को 3 एस्पेक्ट्स में समझा दिया कि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीजें मेंशन करना जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज द मीनिंग इज इनकम्प्लीट। आपको बताना पड़ेगा इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स at all the levels in all the organizations, and then you can explain the type of planning required at different levels of the organization. Okay class, now let's move to the next point. Continuing with the next point, planning is continuous. Continuous का मतलब होता है क्लास प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, it goes on forever। ये हमेशा हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। बट देन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा था कि प्लानिंग तो जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए होती है। मतलब आप कोई प्लान बनाते हो तो 1 मंथ के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है। इवन गवर्नमेंट भी जो प्लान बनाती है 5 ईयर प्लान्स बनाती है। तो ये कॉन्टिन्यूस कैसे हुई? हमने तो प्लान का एक टाइम लिमिट सेट करी और उस टाइम लिमिट में प्लान जो है हमने इंप्लीमेंट करके खत्म हो गया। तो हाउ इज प्लानिंग कॉन्टिन्यूस? सोचने वाली बात है कि जब प्लान एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के साथ बनता है तो प्लानिंग कॉन्टिन्यूस कैसे होती है। इसलिए क्लास जब आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे अपने एग्जाम में तो आपको ये वाली लाइंस जो है ये तो जरूर मेंशन करें। ये जिस्ट है पूरे पॉइंट का, पूरे पॉइंट का कहते हैं ना नींव है, ये बेस है। देखो क्लास, हम मानते हैं कि प्लान 1 मंथ के लिए बनता है, 6 मंथ्स के लिए बनता है, 1 ईयर के लिए बनता है, दैट्स ओके, प्लानिंग टाइम फ्रेम के लिए बनता है। पर ध्यान से सोचो क्लास, आपका अभी एक प्लान है कि आपको मोर देन 95% स्कोर करना है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। मार्च में आप एग्जाम दोगे, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एवरीथिंग वुड बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या उसके बाद आप प्लानिंग करना छोड़ दोगे लाइफ में? जैसे ही आपका वो प्लान पूरा होगा तो कॉलेज एडमिशंस को लेके आपका एक नया प्लान बन जाएगा कि मुझे यहाँ अप्लाई करना है, फिर देखूंगा रिजल्ट आएगा, देखूंगी रिजल्ट आएगा, कहाँ एडमिशन होता है, चलो एडमिशन भी हो गया, आपका वो प्लान भी पूरा हो गया। तो उसके बाद सेमेस्टर में जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें कैसे मार्क्स लाने, कैसे पढ़ाई करनी है, आपका वो प्लान बनेगा। तो आप समझ लो एक प्लान का टाइम फ्रेम होता है, दैट वी ऑल एग्री, एक प्लान का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। बट जैसे ही वो प्लान कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट प्लान फ्रेम कर लेते हो। जैसे ही आपका नेक्स्ट प्लान फ्रेम होता है तो उसके बाद आप बिल्कुल नेक्स्ट प्लान फ्रेम कर लेते हो। ऐसे ही होता है ना। तो यही जिस्ट है क्लास, यही आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन में ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। ये इस पूरे पॉइंट का जिस्ट है। डोंट राइट अननेसेसरी लैंग्वेज। मैंने बहुत बच्चों को देखा एग्जाम चेक करते टाइम प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस तो खुद का बना रखा होता है, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली। बेटर डोंट राइट दिस। वी आर चेकिंग एग्जाम्स, वी आर एक्सपीरियंस टीचर, बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं, बहुत सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें सब पता होता है कि किस पॉइंट में क्या कंटेंट है। वी ऑल हैव द मार्किंग स्कीम विद अस। हमें पता होता है किस पॉइंट में किस टाइप का कंटेंट हमें चाहिए। लैंग्वेज कोई भी, बट वी नो द कंटेंट। ओके, तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस में क्लास आपका कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमें पता है कि प्लान एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं, से फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। बट
At the end of that period there is a need for a new plan to be drawn. पर उस प्लान के खत्म होते ही हमें दूसरा प्लान चाहिए on the basis of new requirements and new conditions. जैसे मैंने अभी बताया, आपने 12th के रिजल्ट का प्लान बनाया, जब वो पूरा हो गया तो कॉलेज एडमिशन को लेकर आप प्लान बनाओगे जो एंटायरली न्यू कंडीशंस पे बेस्ड होगा। कॉलेज एडमिशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का प्लान बनाओगे जो बिल्कुल न्यू कंडीशंस पे बेस्ड होगा। तो एट द एंड ऑफ ईच प्लान आप एक नया प्लान फ्रेम करते हो। क्लास एक्चुअली क्या होती है, प्लानिंग साइकिल होती है। आप एक प्लान बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, वो कंप्लीट हो जाता है, देन आप फिर से न्यू प्लान बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, वो कंप्लीट हो जाता है, देन आप एक न्यू प्लान बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो। अब इस पॉइंट के बाद क्लास आप जैसे ही अपने नोट्स रीड करोगे, आप एनसीईआरटी रीड करोगे, तो आपको ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई चांस ही नहीं है कि आप पेपर में इसका गलत कंटेंट लिखो। Is that clear, class? Now let's move to the next point. Yes, class. Next point is planning is futuristic. As the name suggests, futuristic means related to future. क्लास खुद पहले यहाँ जो नोट्स लिखे उसको डिस्कस करने से पहले जनरल चीज डिस्कस करते हैं। जब भी हम प्लान करते हैं तो हम हमेशा आगे आने वाले टाइम के लिए प्लान करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो पिछला दिन चला गया या जो मॉर्निंग का टाइम चला गया हम उसमें प्लान, अगर भाई इस टाइम इवनिंग हो रही है तो मॉर्निंग का टाइम जो चला गया मैं उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकती, वो चला गया है। प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है, जो आने वाला टाइम होता है। सपोज करो मुझे कल क्या लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, कल क्या वीडियो प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए मैं प्लान कर सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स आई कैन प्लान कि व्हाट आई हैव टू डू टुमारो, कल क्या होना उसके लिए मैं प्लान कर सकती हूँ। बट कल जो चला गया है, जो कल का दिन चला गया, आई कैन नॉट प्लान फॉर दैट। उसके लिए मैं क्या प्लानिंग करूँ, वो तो पास्ट हो गया। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। ये चीज समझ आ गई? तो इसलिए क्लास हम प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड बेसिकली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। अगर आप लोग, मैं हमेशा एक आपको लेके एग्जांपल दूंगी ताकि आप रिलेट कर सको, इट शुड बी रिलेटेबल टू यू। अगर सपोज करो आपका बर्थडे आने वाला है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, तो आप प्लानिंग क्यों करते हो, ताकि आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सके। तो बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। अगर आप अपने बोर्ड जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लाना चाहते हो, आप अपने सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये सब प्लानिंग? मुझे इतने से इतने मुझे पढ़ना है, ये इन सब्जेक्ट्स की मुझे कोचिंग चाहिए, इन सब्जेक्ट्स पे मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना, आप ये सब प्लानिंग क्यों कर रहे हो? बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। जो फ्यूचर में मार्च में जो आपके एग्जाम्स होने वाले, बोर्ड एग्जाम्स, मई में जो आपका रिजल्ट्स आने वाला है, जून में जो कॉलेज एडमिशंस होने वाले हैं, आप अपने आप को उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर प्लानिंग टुडे। एम आई राइट? तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। बेसिकली प्लानिंग मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। Class, planning involves forecasting. I hope you understand the meaning of the word forecasting means predict करना। जब हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हम prediction करते हैं फ्यूचर को लेके, उसे हम बोलते हैं जैसे मैं बोलूँ यार मैं मौसम, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो आई एम प्रेडिक्टिंग, मैं फोरकास्ट करूँ कि लग रहा है बारिश होने वाली है। तो फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को लेके कुछ अनुमान लगाना, कुछ assume करना। Forecasting, through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Planning के अंदर हम लोग forecasting करते हैं। क्लास सिर्फ ये वर्ड, ये हेडिंग देके कुछ भी मत लिख देना that you are writing anything. Write the main content। आपको पॉइंट का जिस्ट और मेन कंटेंट अपने आंसर शीट में लिखनी है, अपने एग्जामिनेशन में लिखनी है। Only then you will be able to get full marks in the explanation of that answer. Is that clear? तो क्लास फोरकास्टिंग से क्या होता है, जब हम फ्यूचर को लेके कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, तो हम फ्यूचर को लेके जब कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बनाते हैं, प्लान्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेल्स फोरकास्ट कर रही है। फोरकास्ट मींस दे आर प्रेडिक्टिंग, वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल हमारी 10 लाख यूनिट्स, अप्रॉक्स 10 लाख यूनिट्स जो है वो उनकी सेल्स होगी। कंपनी ने सेल्स फोरकास्ट किया कि अराउंड हमारी 10 लाख यूनिट्स जो है वो इस साल 10 लाख यूनिट्स की हमारी सेल्स होगी। तो जब कंपनी ने सेल्स फोरकास्ट कर लिया, फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लिया, अब उसके बाद कंपनी प्लान्स ड्रॉ करेगी, यानी कंपनी अपना प्लान बनाएगी कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितने लेबर होनी चाहिए, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ताकि हम इस जो हमने एंटिसिपेट करा है, जो हमने प्रेडिक्शन करी है, हम इसको मीट कर सके। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो प्लानिंग के अंदर क्लास फोरकास्टिंग होती है। आप आगे के टाइम, आप आगे के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हो,
प्रेडिक्शंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर कंडीशंस का अनुमान लगाते हो, आइडिया लगाते हो कि फ्यूचर कंडीशंस क्या होंगी एंड उसी अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हो। जैसे आपने अनुमान लगाया, आपने आइडिया लगाया कि इस साल हमारी सेल्स 10 लाख यूनिट्स होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल लोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लेबर एम्प्लॉय करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करोगे। क्लास पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। हम कभी भी प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो, सब अच्छे से हो। अगर आप बोर्ड रिजल्ट की प्लानिंग करते हो, अपने कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग करते हो, कई लोग अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं, हर चीज की प्लानिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो फ्यूचर इवेंट बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ मिसहैप ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। तो ये आपका इस पॉइंट का कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए, द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, क्योंकि पूरे पॉइंट का जिस्ट है। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लास ये वही पॉइंट है जो हमने इंट्रोडक्शन में फुल डिटेल में डिस्कस किया है, और मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर आप इंट्रोडक्शन की क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो आपको आगे फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास का टॉपिक है, क्लास प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लास मैंने आपको क्या बताया था कि प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम एक गोल सेट करते हैं, फिर हम उस गोल को अचीव करने के डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस लिखते हैं कि भाई हमने गोल सेट करा, अब उस गोल को अचीव करने के डिफरेंट तरीके क्या हैं, एंड उनमें से क्लास हम एक बेस्ट मेथड को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बेस्ट मेथड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी पॉइंट को बोलते हैं क्लास प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब ध्यान से समझो, आपको एग्जांपल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इजीली माइंड में बैठ जाएगा। सपोज करो क्लास, आपका गोल है कि आपका सेल्स टारगेट है ₹40 लाख यूनिट्स फॉर अ ईयर। ये आपका सेल्स टारगेट है कि आप सोच रहे हो कि इस साल हमें कितने यूनिट्स की सेल करनी है, 40 लाख यूनिट को आपको सेल करनी है। ये आपने टारगेट सेट कर लिया कि हमें 40 लाख यानी 40 लाख यूनिट हम सेल करेंगे, ठीक है, रुपीज नहीं, 40 लाख यूनिट से हम सेल करेंगे। अब क्लास आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स मतलब इस गोल को अचीव करने के 3 डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, समझ रहे हो? यही तो हमने पढ़ा है प्लानिंग में कि हमें गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल को अचीव करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। तो क्लास यहाँ पे आपका गोल है कि आपका सेल्स टारगेट है कि आपको एक साल में 40 लाख यूनिट जो आप सेल करोगे, ठीक है। अब उसको अचीव करने के आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। 3 ऑल्टरनेटिव कौन कौन से? बहुत हेवी एडवर्टीजमेंट करो, ये एक ऑल्टरनेटिव है सेल्स बढ़ाने का। दूसरा, आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करोगे, यानी यू विल बी ऑफरिंग डिस्काउंट या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, ये आपकी कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, आपका सेकंड ऑल्टरनेटिव है। थर्ड ऑल्टरनेटिव है क्लास कि आप जो है रॉ मटेरियल की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे, कॉस्ट रिड्यूस करोगे। कॉस्ट रिड्यूस होने से क्या होगा, आपका एमआरपी रिड्यूस हो जाएगा और जैसे प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इजीली अफोर्डेबल कर लोगे आप प्रोडक्ट को। तो 40 लाख यूनिट्स की सेल करने के आपने 3 ऑल्टरनेटिव डिसाइड करें, या तो हेवी एडवर्टीजमेंट करोगे, या डिफरेंट ऑफर्स दोगे, या कहीं ना कहीं आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि कम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करोगे ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होने से आप उसे कम एमआरपी करके आप उसको ज्यादा बेच सकते हो, क्योंकि जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, वो इजीली अफोर्डेबल हो जाएगा। अब क्लास आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब इन 3 ऑल्टरनेटिव्स को आप अच्छे से एग्जामिन करो, अच्छे से इवैल्यूएट करो, हर किसी को डीपली एनालाइज करो, और उसके बाद आप सपोज करो आप इसमें से एक ऑल्टरनेटिव चुनते हो कि नहीं मैं तो हेवी एडवर्टीजमेंट करूं। आपने इनको तीनों को डीपली एनालाइज करा, एग्जामिन कर लिया, सबके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लिए, एक्सपर्ट्स का सजेशन ले लिया, एंड उसके बाद आपने एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया कि हम तो हेवी एडवर्टीजमेंट ही करेंगे, उससे हमारी जो हमारे टारगेट अचीव करने का हम ये वाला मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है क्लास, इसे बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यानी सिंपल सा इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि आप एक प्लान बनाते हो और फिर आप उस प्लान को अचीव करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स नोट डाउन करते हो, फिर आप हर ऑल्टरनेटिव को डीपली एनालाइज करते हो, डीपली इवैल्यूएट करते हो, एग्जामिन करते हो,
और उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। तो यानी प्लानिंग में आपने डिसीजन लिया, आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया। क्लास अगर आपके पास चॉइस ही ना हो, या तो मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर आपके पास चॉइस नहीं है देन देयर इज नो प्लानिंग। इस लाइन को मार्क कर लो, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर क्लास आपके पास सपोज चॉइस ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है गोल अचीव करने का, सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, देन देयर इज नो प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब यही है चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। समझ आ रही बात? अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, आपके पास चॉइस नहीं है, देन देयर इज नो प्लानिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्लास, इसको मार्क करना आपको एनसीईआरटी में भी, और ये इस पॉइंट का बेस है। अगर चॉइस नहीं है देन देयर इज नो प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब यही है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। Yes, last point is class planning is a mental exercise। easy point है, concept समझ लो, फिर मैं lines जो लिखी है आप एग्जाम में लिख देना, you will be getting full marks। planning is a mental exercise class। mental तो वो है, देखो planning में कोई physical work नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि चलो आप अपनी पढ़ाई का जो स्केड्यूल है प्लान आउट करो, चॉक आउट करो, तो उसके लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, आपको भागना दौड़ना उठना बैठना नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है सिर्फ माइंड गेम, आप माइंड से प्लानिंग करते हो। प्लानिंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपको कुछ फिजिकल वर्क करना है, भागना है, दौड़ना, आप थक जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आपके दिमाग से होती है। इतनी सी चीज समझ आ गई? अब क्लास में 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको समझ लो उसको और इन्हें लिख लो, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। देखो, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जब अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्लानिंग आपके माइंड को यूज करती है, आपकी बॉडी पार्ट्स को कोई जरूरत नहीं है, आपको उठना बैठना भागना दौड़ना नहीं है, यू हैव टू यूज योर माइंड। तो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और माइंड में क्या क्या होना चाहिए? इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, फोरसाइट। आपकी अच्छी इमेजिनेशन हो, इंटेलिजेंस, फोरसाइट। अभी हमने फोरकास्टिंग पढ़ा ना कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, उसमें आपको फोरकास्ट करना पड़ता है, फ्यूचर इवेंट्स को लेके आपको आइडिया लगाना पड़ता है। तो आपके माइंड का जब उसके अंदर फोरसाइट की एबिलिटी होगी तभी तो आप फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हो। तो प्लानिंग क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है क्लास, तो फोरकास्टिंग तो करनी है, आपको फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ आइडिया तो लगाना ही है। इसलिए प्लानिंग के लिए जब आप माइंड यूज करोगे तो फोरसाइट इज एन इंपॉर्टेंट ability of the mind which should be included। समझ आ रही बात? तो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, फोरसाइट। फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, काफी इंप्रेसिव लाइन है। जब आप इस लाइन को लिख के हाईलाइट करोगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। इट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग की एक्टिविटी है, और थिंकिंग rather than doing। इस लाइन से आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ये लाइन तो जरूर लिखना, हाईलाइट जरूर करना। पूरे पॉइंट का जो मेन थीम है, आइडिया, वो टीचर के सामने क्लियर हो जाएगा कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग, सोचने की एक्टिविटी rather than doing। इसमें आपको करना नहीं है कुछ, आपको सोचना है। फिजिकल डूइंग मतलब फिजिकल वर्क नहीं करना, आपको थिंकिंग वाला काम करना है। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग rather than गेस वर्क। प्लानिंग में तुक्के नहीं मारने, जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना, आपको तुक्के नहीं मारने, गेसिंग वर्क नहीं करना, आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी, आपको फैक्ट्स की एनालिसिस करनी है, इवैल्यूएशन करनी है, देन आपको कोई डिसीजन लेना है। समझ आ रही है बात? अभी हमने पिछला पॉइंट भी पढ़ा कि आप हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करोगे तब आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हो। तो वही बात है क्लास कि आपको तुक्का नहीं मारना गैस वर्क, यार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ये वाला ऑल्टरनेटिव अच्छा है, ऐसे नहीं करना कि ये अच्छा, इसको सेलेक्ट करो। नो, आप हर ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे, एग्जामिन करोगे, उसके बाद क्लास आप उसको सेलेक्ट करते हो। यानी आपकी थिंकिंग लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक होती है, ना कि गैस वर्क होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग rather than गेस वर्क। तो प्लानिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्लास, एनालिसिस होगा, इवैल्यूएशन होगी, एग्जामिनेशन होगी फैक्ट्स की, फिगर्स की, उसके बाद आप एक लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग करोगे, ना कि आप गेस वर्क करोगे। ठीक है? तो प्लानिंग के अंदर हमेशा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है थिंकिंग की rather than डूइंग। तो आई होप क्लास हमने 7 पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे लिखी है, आपसे डिस्कस किया है। कोई भी चांस नहीं है, अगर आप पूरी वीडियो बहुत अच्छे से अटेंड करते हो, देयर इज नो चांस कि आपका हाफ मार्क्स में इस टॉपिक में से डिडक्ट हो जाए।
इज दैट क्लियर क्लास? हर छोटी से छोटी डिटेल यहाँ डिस्कस हो चुकी है. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, वंस यू रीड योर नोट्स एंड वंस यू रीड योर एनसीईआरटी, you will find all the points very easy and you will find that all the points are retained in your mind. And what's the main logic of theory learning? कि हमें points को retain करना है. तो जब आपको अच्छे से समझ आ गया, आपके माइंड ने इसको grasp कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगे. फिर भी आपको कोई डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.